सबसे पहले मित्र, सोशियोलॉजिस्ट, प्रोफेसर, रिसर्चर, स्पीकर, writer, and above all, humanist to the core, मधु पूर्णिमा किश्वर को मैं 100 सलाम करती हूँ। इनके इस पूरे कथन के बाद कहने को मेरे पास तो कुछ बचा नहीं है। एक तरफ मुझे लज्जा आती है, शर्म आती है कि ये ऐसा सब होता रहता है। ये एक उन्होंने उजागर किया, कहाँ कहाँ जाकर कैसे कैसे लोगों से बातचीत की, बातें निकलवाईं। मैं तो ये कहूँ कि शायद अपने प्राण की परवाह किए बिना आपने ये जो किया है उसके दूरगामी परिणाम आएंगे। ये एक बहुत महत्व का उदाहरण हमारे सामने मधु जी ने प्रस्तुत किया है कि इस भूमि पर, इस देश में जो जिहाद, इसका जो भी नाम ले लें, जो कारवाइयाँ चलती हैं, जिस तरीके से सिचुएशंस को अंजाम दिया जाता है, क्या क्या नहीं हुआ है और हो रहा है, इस सब के बीच मधु जी की ये पुस्तक और अभी उन्होंने जो वृत्तांत दिया है, पुस्तक तो मैंने कुछ देखी है, पढ़ी है। एक narrative which is not unusual in a way, as things have been happening even from before independence. लेकिन पहले तो ऐसा लगता है कि ये कोई बॉलीवुड की सी ग्रेड मूवी का प्लॉट हो, ऐसा लगता है। जिस तरीके से इस केस को बिल्डअप किया गया, कोई अंधा, कोई बच्चा भी नहीं मान सकता कि इस तरीके से आप इनोसेंट लोगों को फंसाने के लिए कुछ भी कह देंगे, कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी साक्ष्य देंगे और वो माना जाएगा। वो बेचारी मासूम बच्ची, वो तो गई। भगवती करे उसकी आत्मा को कहीं न कहीं वहाँ पर तो शांति मिले। लेकिन हमारे जो इनोसेंट लोग जेल में सड़ रहे हैं, उनका क्या? और उसी के साथ जो गुनहगार हैं असली, वो आज़ादी से घूम रहे हैं, हंस रहे हैं, उनका क्या? मुझे एक बात और जो विचित्र लगती है, बहुत सारी विचित्र बातों के अंदर भी, कि ह्यूमन राइट्स की बड़ी दुआएं दी जाती हैं। Where are the human rights for the innocent people whose gavahi was also not taken, leave alone heard?
ये कैसी विचित्र विडंबना है। कहीं सुना है कि बिना गवाही के ही जेल में ठूंस दिए जाएं, यहाँ तक कि उम्र कैद और फांसी तक बात चली जाए। मेरा एक ही निवेदन ये है, एक विनती है कि जैसे मधु जी ने कहा कि इस पुस्तक को एक पाथ ब्रेकर मानकर हम आगे बढ़ाएं, जहाँ जहाँ जिस जिस फोरम पे, प्लेटफॉर्म पे इसको ला सकें, चर्चा वार्ता के रूप में, इंट्रोडक्शन इंटरव्यू के रूप में वो लाया जाए, और ह्यूमन राइट्स की बात भी इसमें लाई जाए कि ये कहाँ तक आपने अनदेखा किया, कहाँ तक आपने इसको नहीं देखा, अनसुना किया, इसके लिए कौन जिम्मेवार है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बैठता है सरदार पटेल भवन में, कहीं इन तक बात पहुंची है कि नहीं मधु जी मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर भी जानी चाहिए थी मेरे विचार में कि अब भी शायद कोई देर नहीं हुई है, और ये बात बहुत ज़ोर शोरों से अभी ले जानी चाहिए। दिस इज़ द राइट टाइम ऑल्सो। और ये हम लोग आज बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि हम प्रण लें, एक ये निश्चय करके हम यहाँ से निकलें कि इस बात को आगे बढ़ाना है, हमारे इनोसेंट भाइयों को छुड़वाना है और गुनहगारों को पर्याप्त यथार्थ सज़ा दिलवानी है। ये सबका कलेक्टिव एक निश्चय होना चाहिए, और इसमें मधु जी वी ऑल हैव टू टेक द लीड। ठीक है, जनरल बख्शी साहब बैठे हैं, वहाँ सिंह साहब बैठे हैं, सभी का योगदान बहुत महत्व का है। लेकिन मैं फिर एक बार कहती हूँ कि जिस दिन उन्होंने, मधु जी ने मुझे पुस्तक भेजी और मैंने कुछ पन्ने पढ़े, कुछ उठलाए, रात को वास्तव में नींद नहीं आई। वही एक कानों में गूंजता रहा, मन में गूंजता रहा कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन हो रहा है, चल ही रहा है, जब तक लोग उसे चलने देंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि हम लोग अब थोड़े थोड़े जग रहे हैं, लेकिन ये इट्स नॉट इनफ, इट्स नॉट इनफ। The voices have to be raised above all the din and noise of slogans. और जहाँ जहाँ ऐसा काम होता है वहाँ वहाँ आवाज़ें उठें। मधु जी के साथ हम हैं। मधु जी, आपको मैं फिर एक बार बहुत बहुत नमस्कार तहे दिल से करती हूँ। भगवती करे आपको और ऊर्जा मिले, आपको और भगवती मार्गदर्शन दें, और आपके द्वारा ऐसे पुण्य काम, मैं इसको पुण्य काम कहती हूँ क्योंकि पाप का निवारण तभी पुण्य होता है, तो ये पुण्य काम आप करती रहें।